कॉन्टेस्ट के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता की सीखों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से सीखेंगे स्वच्छता। स्वच्छता का क्या महत्व है। शांति, संयम, तप, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता, ये वे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है। स्वच्छता मन और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है। वास्तविक स्वच्छता आंतरिक और बाह्य दोनों होनी चाहिए। केवल शरीर की स्वच्छता नहीं, मन की भी स्वच्छता, विचारों की भी स्वच्छता होनी चाहिए। यानी स्वच्छता दोनों तरह की हो, बाह्य भी हो और आंतरिक भी हो। तो व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या लाभ है, देखिए। स्वच्छ आदतों वाला व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। उसके आसपास कीटाणु, गंदगी और बैक्टीरिया नहीं होंगे। साफ सफाई की आदतें आपको संक्रमित होने से बचाएंगी। संक्रमण से बचाव, संक्रमित होने और संक्रमण से पीड़ित होने तथा उनके इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की तुलना में आसान और कम खर्चीला है स्वच्छ बने रहना। इसलिए स्वच्छता की अच्छी आदतों पर आधारित जीवन शैली अपनाना जरूरी है। तो कुछ ऐसी आदतें जो आपके बाह्य स्वच्छता के लिए जरूरी है। दांतों का साफ करना, यानी दांत साफ करें, रोज स्नान करें, हाथ धोना है जिससे कीटाणु आपके शरीर में आसपास प्रवेश न करें। अब हम जो खाना खाते हैं वह खाने पर शरीर के लिए अशुद्ध या हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए आपको स्वच्छ आहार की भी आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के पशु, मछली या अंडे के मांस से मुक्त शाकाहारी भोजन आपके शरीर में कई हानिकारक बैक्टीरिया को प्रवेश करने से रोकता है। मांस स्वाभाविक रूप से दूषित और हानिकारक बैक्टीरिया से भरा होता है, क्योंकि जैसे ही कोई जानवर मरता है या मारा जाता है तो उसका मांस तेजी से खराब होने लगता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ हमारी चेतना पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे दिमाग को दूषित करते हैं। यानी जो मांसाहार है उसका हमारे दिमाग पर गलत असर पड़ता है। हमारा दिमाग कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूसरी ओर दूध और दूध से बने उत्पाद, अनाज, फल और सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ हमारे जीवन की अवधि बढ़ाते हैं, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करते हैं और ताकत, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं। यानी जो शाकाहार है वो हमें स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि को बढ़ाता है। मांसाहारी और शाकाहारी के बीच शारीरिक अंतर का अध्ययन करें। तो जब हम शारीरिक अंतर का अध्ययन करते हैं तो मांसाहारी के जो दांत हैं वो मांस फाड़ने के लिए तीखे और नुकीले होते हैं। शाकाहारी के चौड़े और सपाट होते हैं। और जो मनुष्य है उसके भी चौड़े और सपाट हैं, क्योंकि शाकाहारी में आता है। मांसाहारी के लार अम्लीय है, शाकाहारी का क्षारीय है और मनुष्य का क्षारीय है। मांसाहारी के पंजे पौने और शाकाहारी के चपटे पंजे हैं और मनुष्य के भी चपटे पंजे हैं। मांसाहारी का जो पसीना है वो त्वचा के किसी भी छिद्र से शरीर को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि जीभ से पसीना निकलता है। लाखों ये जो शाकाहारी और जो मनुष्य है इनमें पसीना कैसे निकलता है, लाखों त्वचा छिद्रों से बाहर निकलता है पसीना। तो मानव शरीर की बनावट जो है अन्य शाकाहारी जीवों से मिलती जुलती है, मांसाहारी जीवों से नहीं। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान एक दूसरे से अलग होते हैं। एक का शरीर सब्जियां और फल खाने और पचाने के लिए बना है और दूसरे का शरीर दूसरे जानवरों का मांस खाने और पचाने के लिए बना है। हिरण जैसे शाकाहारी जीव बाघ जैसे मांसाहारी जीव से अलग होते हैं। बाघ मांस और खून को फाड़ कर खा सकता है जबकि दूसरा नहीं। यह भी एक गलत धारणा है कि शाकाहारी भोजन आपको कमजोर बनाता है। हाथी शाकाहारी होता है और फिर भी यह कोई नहीं कर सकता कि वह मजबूत नहीं है। कर्म का भी विचार है कि वह नियम को जो यह नियंत्रित करता है कि हम जो चुनाव करते हैं उसका क्या परिणाम है। भोजन किसी कारखाने में मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता। अनाज, सब्जी, फल और दूध सभी परम पिता परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान की इस दया को समझना और उनकी सराहना करना मनुष्य का कर्तव्य है।
अब आपने अभी क्या पढ़ा? खाने की शुद्धता। अब आप पढ़ेंगे वाणी की शुद्धता। वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। तो सिर्फ अपना मुंह खोलकर आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या खुश कर सकते हैं, यानी वाणी में ही दोनों बातें हैं। आप किसी को चोटिल कर सकते हैं या किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं। यह सही कहा है कि बोलने से लगी जो चोट है तलवार से लगी चोट से ज्यादा दर्दनाक होती है। तो वाणी की तपस्या में सत्य, प्रिय, हितकारी तथा दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले वचन बोलना तथा नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ करना शामिल है। स्वच्छ भाषण का अर्थ है कि इस तरह बोलना जिससे दूसरे को परेशानी या ठेस न पहुंचे। स्पष्ट भाषण के दो रूप हैं, गपशप और दोष ढूंढना या अच्छी बातें करना। गपशप का मतलब है, ये जो गपशप और जो दोष ढूंढना है ना, ये अस्पष्ट भाषा है, अस्पष्ट बोलना है, ये वाणी का दोष है। हम गपशप लगाते हैं, हम दूसरों के दोष ढूंढते रहते हैं और हम किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को अपनी वाणी के द्वारा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इसे टालने के तरीके क्या है? इसे आप शुरू न करें, इसमें रुचि न दिखाएं और जहां ये हो रहा हो वहां से चले जाएं। दोष खोज का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के दोषों, बुरे गुणों को उनके अच्छे गुणों से अधिक महत्व देना। यानी आपने पढ़ा पहले कि हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं, और दोष ढूंढने का मतलब है कि आपने उस व्यक्ति के गुण को नहीं देखा, अपने दोष को ज्यादा महत्व दिया। मक्खी और मधुमक्खी की क्या प्रकृति है? मक्खी की रुचि गंदे बदबूदार कचरे में होती है, वह केवल दोष ढूंढती है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? फूल से अर्क लेती है, वह केवल गुण निकालती है। अब देखिए, एक कहानी है उत्कृष्ट निर्णय की कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे ध्यान से बैठा था। वो अंधा था। एक आदमी आया और बोला, अरे बूढ़े आदमी, क्या तुमने किसी को इस तरफ जाते हुए सुना? जाते हुए देखा नहीं, क्योंकि अंधा था, तो सुना इसलिए कि भाई कान से सुना होगा। ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं मेरे प्रिय, मैंने किसी को नहीं सुना। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया और बूढ़े ऋषि के पास गया और बोला, बूढ़े आदमी, क्या तुमने किसी को इस तरफ से गुजरते हुए सुना? ऋषि ने उत्तर दिया, ओह हाँ, अभी अभी एक आदमी यही सवाल पूछते हुए यहाँ से गुजरा। वह आदमी चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी और आया और पूछा, मेरे प्यारे ऋषि, आप कैसे हैं? क्या आपने किसी को इस तरफ से गुजरते हुए सुना? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु, पहले एक सैनिक गया, फिर आपके मुख्यमंत्री, उन दोनों ने एक ही सवाल पूछा। तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ओह अद्भुत, आपको कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ और बाकी दो सैनिक और एक मुख्यमंत्री थे? ऋषि ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मैंने उनके बोलने के तरीके से पहचाना। पहला आदमी बहुत ही अशिष्टता से बोला था, दूसरा आदमी थोड़ा अधिक विनम्र था, लेकिन आप सबसे विनम्र थे। राजा ऋषि के उत्कृष्ट निर्णय से आश्चर्यचकित होकर चले गए। तो कहानी का सार क्या है कि आपका मूल्यांकन आपके बोलने के तरीके से होता है। आप किस तरह बोलते हैं, वो बोलने का तरीका आपका मूल्यांकन करता है। अब आइए देखते हैं कि आंतरिक स्वच्छता स्वच्छ मन और स्वच्छ हृदय से आती है। स्वच्छ मन का अर्थ है मन को दूषित करने वाले विचार न रखना। जैसे शरीर की गंदगी होती है, वैसे ही मानसिक गंदगी होती है। स्नान के बाद शरीर तरोताजा और स्वच्छ महसूस करता है, उसी तरह स्वच्छ मन के विचार स्वच्छ और शुद्ध होते हैं और यह चीजों की वास्तविक प्रकृति को समझ सकता है और इस तरह से काम करेगा कि सभी विचार और इरादे ईश्वर को प्रसन्न करें। हमारे पास बुद्धिमानी से चुनाव करके अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है। मोबाइल, फिल्म, टेलीविजन, किताब, इंटरनेट कई अच्छे के साथ बुरे विकल्प भी देते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से अच्छी चीजों को सर्च कर उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या आप बुरी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तो विचार आपका है, चुनाव आपका है। एक गंदा जो मन है
वो स्वार्थी होता है, आलसी होता है, क्रोधित होता है, कामुक होता है और हमारे व्यवहार को नकारात्मक बनाता है। स्वच्छ मन के लिए पहला कदम इसे ऐसे प्रभावों से साफ रखना है। निस्वार्थता, पवित्रता और ईश्वरीयता मन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों में से है। ऐसे प्रभाव ईश्वर केंद्रित जीवन के माध्यम से विकसित होते हैं। अब देखिए, एक खाली साफ कांच का प्याला या जार लीजिए जिसमें 1 या 2 इंच तेल भरा, ठीक है। आप प्याले को तस्तरी या कटोरे में रख दीजिए ताकि चित्र में दिखाए अनुसार बहता हुआ तेल सोख सके। यानी आप क्या करेंगे कि एक कांच का पारदर्शी रखना है प्याले को, थोड़ा सा तेल डालना है, अब उसमें आप पानी डालते जाएंगे। पानी डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा तेल ऊपर आ गया और ऊपर आके जैसे ओवरफ्लो होगा तेल नीचे बह जाएगा और नीचे बच जाएगा केवल और केवल पानी। तो इसी तरह जब हम अच्छाई ग्रहण करते हैं तो जो बुराई है, जो गंदे विचार है, जो अशुद्ध विचार है, अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से उस बर्तन से जब अच्छाई आप डालते गए, जब आप पानी डालते गए तो तेल अपने आप बाहर हो गया ना, उसी तरह से जब आप अच्छे विचार मन में लाते हैं तो बुरे विचार अपने आप बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि ऋषि अंधे होने के बावजूद राजा, मंत्री और सैनिक की पहचान कैसे कर पाए? उनके बोलने के तरीके से। बोलने के तरीके से, क्योंकि वाणी ही हमारी पहचान कराती है। अब हम आपको बता रहे हैं, आयरिश हास्य नाटककार, साहित्यिक आलोचक, 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कहानी। अपने आप को स्वच्छ और उज्जवल रखें। उन्होंने कहा कि अपने आप को स्वच्छ रखें, उज्जवल रखें, क्योंकि आप वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से आपको दुनिया को देखना चाहिए। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आंतरिक रूप से शुद्ध करने का एक प्रभावी तरीका बताया गया है। वो प्रभावी तरीका क्या है कि भगवान के बारे में सोचना और भगवान के नामों का जप करना। आंतरिक स्वच्छता का परिणाम क्या है कि मन से पिछले कर्मों की धूल साफ हो जाती है। जब आपका मन आंतरिक रूप से स्वच्छ होगा, आप अच्छे बातों को, अच्छे विचारों को मन में लाएंगे, तो जो पिछले बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं, वो उनकी गंदगी क्या होगी? साफ हो जाएगी। स्वच्छता बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। आपने जाना, बाह्य स्वच्छता में शरीर को साफ करना, दांतों को साफ करना, हाथ को साफ करना। आंतरिक स्वच्छता में क्या है? मन को साफ करना, विचारों को साफ करना, वाणी को पवित्र बनाना। एक बार अमरावती नामक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे सरकार ने रियायती दर पर सामान बेचने के लिए नियुक्त किया। वह अनाज जमा करके रखता था और बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। इस तरह से उसे बहुत मुनाफा होता था। अब भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3रे श्लोक के अनुसार अमरावती का व्यापारी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि कालाबाजारी में अनुचित व्यवहार के कारण, कालाबाजारी करता था ना, इसलिए उसका व्यवहार अशुद्ध है। अब एक कहानी सुनाते हैं लकड़हारा और कुल्हाड़ी की। एक गरीब लकड़हारा था, उसका नाम श्यामदास था। हर रोज जंगल में जाता और सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता। वह बाजार में लकड़ियां बेचता और इस तरह गुजारा करता। एक दिन नदी के किनारे पेड़ की टहनी काट रहा था और गलती से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। तो जो श्यामदास था वो तैरना नहीं जानता था। अब उसकी आजीविका का एकमात्र साधन वो कुल्हाड़ी थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। तो अचानक एक आवाज आई, तुम क्यों रोते हो मेरे अच्छे आदमी? मैं देवी कात्यायनी, इस नदी की देवी। उसने बताया कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मैं इस पेड़ को काट रहा था, तब मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। इसके बिना मैं अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। श्यामदास ने उत्तर दिया। तो
कात्यायनी देवी ने कहा कि बस इतना ही, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाती हूँ। कात्यायनी ने कहा और पानी में गायब हो गई। जल्द ही अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई और बोली कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दोबारा वो आई और एक चांदी की कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी और बोली कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्यामदास ने अपना सिर हिलाया कि यह भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर तीसरी बार कात्यायनी गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। तब श्यामदास खुशी से उछल पड़ा और बोला, यह मेरी है। तो कात्यायनी देवी ने कहा कि हे श्यामदास, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई और इनाम के रूप में मैं तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी इनाम में देती हूँ। तो लकड़हारा खुशी खुशी आ गया। अब जब वो घर पहुंचा ना, तो उसका एक पड़ोसी था अनर्थ नाम का। वो धनी व्यापारी था लेकिन बहुत लालची था। तो उसने सोचा कि अच्छा, इतना बढ़िया है तो चलो हम भी कल चलते हैं लकड़ी काटने। तो वो भी अगली सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और नदी के किनारे गया और पेड़ काटते हुए जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को नदी में गिरा दिया और बैठकर वह रोने लगा। तो सफेद वस्त्र में पहने परी प्रकट हुई और पूछा कि क्यों रोते हो? तो उस व्यापारी ने बताया कि उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में खो दी है। कात्यायनी ने कहा, चिंता मत करो, और पानी में गायब हो गई और जल्द ही लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई और पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, यह मेरा नहीं है। कात्यायनी फिर अंदर गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उसने बोला कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर कात्यायनी देवी जब सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं तो वह चिल्लाने लगता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है, अब मुझे दे दीजिए। लेकिन कात्यायनी गुस्से में बोली कि तुम एक लालची और बेईमान आदमी हो, तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी के बदले में झूठ बोलने की सजा मिलेगी, अब से तुम एक दरिद्र व्यक्ति होगे। इतना कहकर कात्यायनी नदी में गायब हो गई और अनर्थ, जो एक धनी व्यापारी था, कंगाल बन गया और उदास होकर अपने घर लौट आया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।